हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। चलिए अब ज्यादा देर किए हुए अब स्टार्ट कर। आज आप लोग के सामने एक अच्छे ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटी लाया हूं, वैसा जो टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो झारखंड गवर्नमेंट ने निकाला है। जेसीईसीवी के थ्रू, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के थ्रू जो विद्यार्थी जो बीएड, एमएड और बीपीएड करना चाहते हैं, बीएड वैसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट हैं, किसी भी फील्ड से बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या इंजीनियरिंग की डिग्री हो, बशर्ते उनके पास साइंस और मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और एमएड में एलिजिबल वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट से। और बीपीएड वो है जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो फिजिकल स्पोर्ट्स के सेक्टर में बच्चों को फिजिकल एजुकेशन देने के लिए जो शिक्षक बहाल होते हैं, वो बीपीएड उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड होता है। और यह एग्जाम जो है झारखंड गवर्नमेंट जो है ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है और इसमें जो है 85% जो सीटें हैं वो रिजर्व होती है। मतलब झारखंड के जो अस्थायी निवासी हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए झारखंड गवर्नमेंट वो सीटें रिजर्व करती है और 15% सीटें जो होती है वो ओपन होती है, जो इंडिया के कोई भी स्टेट के बच्चे भर सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिए हैं इन्होंने, कि कैंडिडेट जो 50% मार्क्स रखा है इन केस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको 45% चाहिए बैचलर डिग्री में। और इन मास्टर डिग्री में साइंस हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% और 50% इन केस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 50% दिया गया है। नंबर होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएट के सब्जेक्ट में, बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में। और जो अदर रिजर्व कैंडिडेट हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो और भी जो रिजर्व कैटेगरी हो, उनको 45% चाहिए बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, जो साइंस से हो, सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज से हो और कॉमर्स से हो। बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जो अगर स्पेशलाइजेशन किए हों लाइक मैथ और साइंस में, उनको चाहिए 55% जनरल कैटेगरी के लिए। और अदर कैटेगरीज के लिए उनको चाहिए 50% इन केस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी। उसके बाद देखिए जो एमएड के लिए जो चाहिए, जो विद्यार्थी एमएड करना चाहते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि द कैंडिडेट शैल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट विद इन अ सब्जेक्ट कैटेगरी विच सी ही मस्ट हैव स्टडी इन द क्वालिफाइंग डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स। कम से कम उन्होंने 200 मार्क्स का डिग्री किया हो और जिसमें से 50% क्या हो, सब्जेक्ट में उनका मार्क्स हो, वही विद्यार्थी जो है बीएड या एमएड या बीपीएड कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कब का पासिंग ईयर चाहिए बीएड, एमएड और बीपीएड कोर्स के लिए। मतलब इसमें ये नहीं है कि 2014 वाले भरेंगे या 2015 वाले, वो किसी भी साल ग्रेजुएट होना चाहिए वो बीएड अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी साल वो बीएड होना चाहिए वो एमएड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर और मास्टर प्रोग्राम शैल also be eligible to apply for B.Ed admission. However, the candidate shall be subject to submission of final result at the time of admission and meeting the marks percentage criteria mentioned in clause 41.
इसमें बताया गया कि वैसे कैंडिडेट जो अपियरिंग हैं, जो अभी बैचलर डिग्री कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं आगे के कोर्स के लिए। बशर्ते उसमें ये है कंडीशन कि आपकी डिग्री जो है वो फाइनल जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम पे वो आ जाना चाहिए। अब चलिए हम लोग आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने का है कि आपको ये वेबसाइट है झारखंड गवर्नमेंट का, https://JCECB झारखंड-गवर्नमेंट.in, इस पे जाना है और वहां पे आपको फॉर्म भरना है। जो फॉर्म भरिएगा बीएड का भरना है, बीएड एमएड का भरना है, जिसमें आप एलिजिबल है वो भर सकते हैं। आवेदन का जो डेट है वो 25 फरवरी से 25/3 तक है, यानी फरवरी 25 से लेकर मार्च 25 तक आप इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड क्या करना पड़ेगा, जो भी आप अगर वहां के निवासी हैं तो आपको तो वहां का जो अस्थाई होता है, आवासीय डोमिसाइल जो होता है, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो होंगे बच्चे, वो अपना सर्टिफिकेट भी साथ साथ अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपको मैट्रिक, स्नातक डिग्री और जो भी आपने पीजी किया है वो सारा इसमें अपलोड करना। अगर आप एनसीसी किए हैं तो एनसीसी का भी प्रमाण पत्र डाल सकते हैं और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र डाल सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र डाल सकते हैं, और आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो जो भी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना है। अब उसके बाद है कि अगर अभ्यर्थी इन्होंने जिन्होंने फॉर्म भरा, अगर किसी कारणवश अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो उसको मॉडिफिकेशन के लिए भी टाइम दिया गया है। 26 दिन से लेके आप 27 दिन के बीच में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और जो परीक्षा जो होगा आप लोग का, वो प्रस्तावित है ऐसे 26 अप्रैल को, बट वो किसी कारणवश बढ़ भी सकता है। बट ये कंफर्म है कि आपका अप्रैल के बाद ही 26 अप्रैल को ही एग्जाम होगा, और नहीं तो उससे आगे होगा। और जो सेंटर होगा वो रांची होगा, धनबाद होगा, जमशेदपुर होगा, बोकारो होगा, दुमका होगा, पलामू होगा, हजारीबाग और चाईबासा। जो झारखंड के बेसिकली जो मेन मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इनका एग्जाम सेंटर बनाया गया है। और ये जो एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। और परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना जो भी है, ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो है, एडमिट कार्ड है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप डाउनलोड करिएगा, एग्जाम से 4 दिन पहले ये अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, वहां से आप डाउनलोड करके और आप जहां भी सेंटर हो सेंटर देख के आप एग्जाम देने जाइए। इसमें परीक्षा शुल्क का जो व्यवस्था किया गया है कि जो आप यूआर कैटेगरी के हैं उनके लिए 1000 रुपया किया हुआ है, और जो भी ओबीसी 1 और 2 है उनको 750 रुपया, और बाकी जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको 500 रुपया, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग के कैटेगरी से आते हैं, उनको 0 रुपया, कोई फी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसको पढ़िए। झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति या जनजाति, पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क दे होगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा, और परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज भी भुगतान आपको करना होगा। मीन दैट झारखंड के जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको तो रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, बट अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए जो है बीएड एमएड और बीपीएड प्रवेश प्रतियोगिता जो 2026 है उसका मुख्य तिथि है, जो एक बार यहाँ पे गो थ्रू हो लीजिए। आपका 25 फरवरी से ये अप्लाई हो रहा है और 25 मार्च तक भरे जाएंगे। जो भी आपको करेक्शन करना है वो 26 से 27 मार्च के बीच में करिएगा, और जो आवेदन जो ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करिएगा। एग्जाम से 4 दिन पूर्व आपके वेबसाइट पे, उनके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा जो आप डाउनलोड करिएगा। और प्रस्तावित जो डेट है वो 26 अप्रैल को है एग्जाम का डेट। और जो भी जिला का जहाँ भी मुख्यालय है वहीं पे ये सारा चीजें एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। जो बेसिकली जो है रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, बोकारो है, दुमका है, पलामू है, हजारीबाग और चाईबासा है। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है नोट में, देखिए कि जो झारखंड गवर्नमेंट है वो निर्धारित तिथियों में परिवर्तन कर सकती है किसी अपरिहार्य कारण। कोई अगर वैसा कारण होता है तो एग्जाम का डेट है जो आगे पीछे हो सकता है। और उसके बाद देखिए जो भी है इसका जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस होगा, मार्किंग होगा, वो देखिए
कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्पीय एमसीक्यू होगा, टोटल 100 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 1/4 होगा। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और अगर सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1/4 काट लिया जाएगा। और इसमें जो है, इसमें इन्होंने क्लियर कर रखा है कि आपसे हम 30 क्वेश्चन पूछेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी होगा और 15 क्वेश्चन इंग्लिश होगा। उसके बाद उन्होंने दे रखा है कि हम लोग 40 क्वेश्चन जो करेंगे पूछेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेंगे और रीजनिंग का हम लोग 30 क्वेश्चन पूछेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये सिलेबस, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, आप अच्छे से इसको नंबर ला सकते हैं और एक अच्छा सा रैंक लाकर एक अच्छे वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और बीएड अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें कुछ दिया हुआ कि मेधा सूची का निर्धारण जो होगा वो प्राप्त जो भी हम लोग नंबर लाएंगे उसके आधार पर होगा, लेकिन इन केस ऑफ अगर कोई 2 कैंडिडेट होगा जिनका समान अंक मिल जाएगा तो उसमें मेधा क्रम का जो निर्धारण होगा, जो आपने एनसीसी का जो सर्टिफिकेट, सपोज दैट 2 अभ्यर्थी हैं जिनका समान अंक है ए और बी, अगर ए ने एनसीसी किया है तो प्राथमिकता एनसीसी वाले को दिया जाएगा। अगर दोनों में से किसी ने एनसीसी नहीं किया है तो जिनका जन्म तिथि अभ्यर्थी जो पहले होगा उस अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो यही है पूरा बीएड के लिए, एमएड के लिए और बीपीएड के लिए झारखंड में एडमिशन का प्रोसेस। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसको करिए और अपना अच्छा रैंक लाके कहीं एडमिशन सिक्योर कीजिए।